सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्यू सिंपल। सो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वी नेक प्लेटेड कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस पोस्ट को रक्षाबंधन से पहले आना था, बट हेल्थ इश्यूज़ के चलते वीडियो थोड़ी डिले हुई है। अब से आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगी। तो ये कॉटन का फैब्रिक है एंड लार्ज साइज के लिए तैयार हो रही है। तो 2.5 मीटर का फैब्रिक हमने लार्ज साइज़ के लिए लिया है। अगर आप एक्सेल से डबल एक्सेल बना रहे हो ए लाइन में, तो आपको 3 मीटर तक फैब्रिक लगेगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे डबल में फैब्रिक को कर लिया है एंड इसको मेजर करने पर ये 21 इंचेस वाइड है डबल में। एंड अब हमें यहाँ पे कपड़े को सीधा करने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ मार्किंग लगानी है एंड ऊपर से नीचे हमें अपनी रेडी लेंथ के लिए मार्क लगाना है। हमने 47 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाया है एंड उसके नीचे हमें फोल्डिंग एंड स्टिचिंग मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है एंड इसको भी मार्क कर लेना है एंड रेस्ट फैब्रिक को कट कर लेना है। ये कट कर लिया है। अब हमें सबसे पहले प्लेट के लिए 3 इंचेस पे मार्क लगाना है। अगर आप गैदर ज़्यादा चाहते हैं तो आप 3 इंच से भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो 3 इंच पे हमने मार्किंग लगा लिया है एंड इस मार्क डॉट को फॉलो करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड जहाँ पे हमने मार्किंग करी है उस मार्किंग से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब ये जितना फैब्रिक बच गया है ये हमें बैक पार्ट्स के लिए कट करना है। तो हम 3 इंच को लेस करने के बाद इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये 18 इंच की ये चौड़ाई आई है। तो डबल में हमें 18 इंच के लिए बैक के लिए कट करना है। तो बैक के लिए हमने 18 इंच का फैब्रिक कट कर लिया है। अब ये दोनों पार्ट्स एक साथ हैं। लाइन के इस तरफ हमने बैक का पोर्शन रखा हुआ है एंड जितना भी 3 इंच का जो मार्जिन था हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं एंड अब हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो भी हमने कपड़े की टेढ़ थी उसको सीधा कर लेना है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। नेक को मार्क करने के लिए हमें 3 इंच पे मार्क लगाया है एंड हमारा शोल्डर यहाँ पे 16 इंच वाइड है। तो यहाँ पे हम 16 का हाफ 8 इंच पे मार्क लगाएंगे एंड 1 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर को ड्रॉप कर लेना है एंड जितना शोल्डर हमने ऊपर लिया था 8 इंच, 8 इंच की लंबाई पर ही 8 इंच की चौड़ाई पर हमें मार्क लगाना है आर्म होल के लिए एंड स्ट्रेट लाइन से इस मार्किंग को भी जॉइन कर लेना है। अब हमें बस्ट का मार्क करना है। तो जितना भी आपका बस्ट राउंड हो उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे एंड 1/2 इंच लूजिंग अगर आप चाह रहे हैं पहनना तो आप 1/2 इंच लूजिंग लेके मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क किया है एंड शोल्डर स्लोप को भी हमने ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से ऊपर से शोल्डर से नीचे की तरफ आना है। लेंथ हमें लेनी है अपनी वेस्ट कर्व की। तो हमारा वेस्ट कर्व का जो लेंथ है वो 16 इंच है एंड अगर आप हिप का मेजरमेंट चाहते हैं तो हिप का मेजरमेंट, अगर ए लाइन नहीं बना रहे हो तो आप हिप का मेजरमेंट भी लें। अगर ए लाइन बना रहे हो तो हिप का मेजरमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे वेस्ट मार्क के लिए हमें वेस्ट का राउंड मार्क करना है एंड उसको भी 1/2 इंच लूज़ देना है 4 से डिवाइड करने के बाद एंड सभी डॉट्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड ए लाइन कुर्ती बन रही है इसलिए इसको स्ट्रेट जितना भी मार्जिन है नीचे तक लेके जाना है। अच्छा, तो अब स्टिचिंग के लिए हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रखते हुए चलना है। अब हमने अपना जो भी आर्म होल है उसका हमें हाफ कर लेना है इंच टेप को फोल्ड करते हुए एंड जो भी सेंटर आया है उसको मेजर करते हुए स्केल की हेल्प से इसका भी आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेना है एंड नीचे की तरफ जाएंगे तो 2.5 इंच बॉटम की तरफ हमें मार्क कर लेना है एंड कुर्ती के सेंटर से हमें इस मार्क को मेजर करते हुए राउंड शेप हल्का ड्रॉ करना है एंड ये अब मार्किंग हो चुकी है। आउटर जो भी मार्क है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये कट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट को रिमूव करेंगे एंड फ्रंट पार्ट आप देख सकते हैं हमने 3 इंच फोल्ड करके रखा हुआ है। तो उसको फोल्ड ही रहने देंगे एंड वहाँ से हमें मार्क करना है 5 इंच
चौड़ा नेक, क्योंकि 2 इंच की पट्टी आएगी, 3 इंच हमारा रेडी रहेगा वाइड नेक। एंड ऊपर से नीचे की तरफ नेक की लेंथ हमने 8 इंच ली है एंड उसके नीचे की तरफ 2 इंच की पट्टी के लिए हमने 2 इंच की मार्किंग और लगानी है। और इसकी जो हमें चौड़ाई देनी है, जो आप प्लेट्स डालेंगे, वो हमने 2 इंच की दी है, तो यहाँ पे फ़ोल्डिंग है इसलिए 1 इंच पे मार्क लगाना है एंड फैब्रिक को अब ओपन कर लेना है और जो भी मार्किंग है उसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हाफ इंच का मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो फ्रंट नेक कट हो चुकी है एंड आर्म होल भी हमने कट कर लिया है हाफ इंचेस से फ्रंट का। एंड ये देखिए, ये जो है नेक की कटिंग हो गई है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, यहाँ पे हमें बुकरम को पेस्ट कर लेना है। बुकरम को पेस्ट करने के बाद अच्छे से आयरन से इसमें हमें गैदर्स बनानी है। क्योंकि हमने 2 इंच की पट्टी रखी है, तो 2 इंच पे ही हमें गैदर्स को कम कर मतलब सेट करके रखना है। आप इसमें चुन्नट भी डाल सकते हो या फिर प्लेट्स भी लगा सकते हो। तो अब इसको प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे जो गहराई है 2 इंच की रहनी चाहिए। तो चलिए इस प्रोसेस को हम थोड़ा मशीन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैदर्स बना लिए हैं, आयरन करके सेट कर लिया है एंड जो भी ये गैदर्स बने हैं वो 2 इंच के अंदर बने हैं, ये देखिए। तो बेसिकली जितना भी आप पट्टी रख रहे हो उतना ही गैदर हमें यहाँ पे बनाना है। इसको स्टिच करके हमें सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे 2 इंच पर ये गैदर बन गई है, आयरन करके इसको सेट करना है। अब हमें पट्टी कट करनी है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच की पट्टी कट करी है दोनों तरफ और 2 इंच की हमने बुकरम कट किया है। लेंथ आप अपने नेक के अकॉर्डिंग लेंगे, 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा। तो और इसको फ़ोल्ड कर लेना है पेस्ट करने के बाद इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन दोनों तरफ से रखते हुए। ये देखिए, हमने हाफ मार्जिन रखा हुआ है दोनों तरफ। अब इसको स्टिच करके हम पहले इसको सिक्योर करेंगे अच्छे से। देखिए, अब यहाँ पर आप चाहो तो लेस लगा सकते हैं। तो हमारे पास गोटा पट्टी थी, तो हम गोटा पट्टी से इसको लाइन करके 3 से 4 लाइन इसको सिक्योर कर लेंगे और इसी तरीके से दोनों ही पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इसको लगाने का प्रोसेस देखेंगे। जो भी हमारी फ़ोल्डिंग वाली साइड है वो नेक की तरफ आना चाहिए। तो जो भी स्टिचिंग मार्जिन हमने साइड से रखा, तो फैब्रिक को सीधा करके एंड पट्टी को भी दोनों एक तरफ सीधे के सीधे साइड रखकर इसको स्टिच कर लेना है। तो इस प्रोसेस को मशीन पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने फैब्रिक सीधा है एंड पट्टी को भी सीधी तरफ ही रखा हुआ है एंड इसको स्टिच कर लेना है हाफ इंच के मार्जिन से। और जहाँ तक हमारा वी नेक आया है वहाँ तक हमें स्टिच करना है और हल्का सा कट करके इसको रेडी करना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। एंड इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कॉर्नर आएगा तो उसमें भी कट लगा लेना है हल्का सा हमें एंड वहाँ तक स्टिच को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पे जितना भी रॉ फैब्रिक बाहर है उसको अंदर की तरफ हम मिलाते हुए पलटेंगे। तो खुद ब खुद जो जितना भी रॉ फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला जाएगा नीचे से एंड इसके ऊपर अब हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। प्रेस स्टिच के बाद सेंटर से भी नेक को हमें या तो ओपन रहने देना है या फिर इसको लॉक कर लेना है। तो आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक की कटिंग के लिए चौड़ाई हमें फ्रंट की तरह ही 3 इंच लेनी है एंड इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे
4 इंच तक इसकी नेक की लंबाई ली है एंड इसको हमें मार्क कर लेना है एंड स्केल की हेल्प से राउंड शेप बना लेना है। अगर आप नेक की स्टिचिंग डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड स्क्रीन में आने वाली लास्ट वीडियो को ज़रूर चेक करें, उसमें बहुत डिटेल से हमने नेक बताया है। तो अब ये नेक की कटिंग हम कट कर लेंगे एंड इसको ओपन करने के बाद इसी के शेप में हमें ओरे पट्टी कट करनी है 1.5 इंच की एंड इसको स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिच हमें स्टिचिंग किए हुए पट्टी पर हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं एंड कट लगाने के बाद इसको प्रेस करके एक प्रेस स्टिच देने के बाद इसको स्टिच कर लेना है। अब हमें फ्रंट के साथ बैक नेक को जॉइन कर लेना है। तो स्टिच किए हुए फैब्रिक को रॉ फैब्रिक को पलटते हुए राइट तरफ इसको फोल्ड करके शोल्डर को स्टिच कर लेना है 1/2 इंच के मार्जिन से एंड इसकी साइड की फिटिंग हम लोगों ने लगा लेनी है एंड इसके बॉटम को फैब्रिक को भी फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे स्लीव हमने बिल्कुल रेगुलर कट की है, इसकी वीडियो मैंने नहीं बताई है। और यहाँ पे गोटा पट्टी लगा के इस पर साइड फिटिंग लगा लेनी है। अब हमें कुर्ती को उल्टा रखना है एंड ये हमारी स्लीव जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। और जो हमारा आर्म होल का जो कर्व है गहराई वाला, उसको हमें फ्रंट आर्म होल की गहराई के साथ अटैच करना है और कुर्ती को उल्टा और स्लीव को सीधा करते हुए राउंड में हमें स्लीव को स्टिच करना है। तो ये स्टिच हो गई है एंड बॉटम से भी फोल्ड हो गया है। तो चलिए कुर्ती का फाइनल आउटलुक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। आप इसकी स्लीव देखिए, बहुत मिनिमल एंड सिंपल सी है पर देखने में बहुत ही स्टाइलिश। एंड इसकी जो गैदर्स है, फ्रंट गैदर बहुत ही सिंपल एंड मिनिमल आए हैं। एंड इसके साथ पेयर करने के लिए हमने प्लाजो पैंट रेडी की है और जिसकी वीडियो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड की है। ये फुल इलास्टिक प्लाजो पैंट है, आप आसानी से उस पर जाकर सीख सकते हैं। एंड इसके साथ पेयर करने के लिए हमने ये झुमकी ली है जो बहुत सही लग रही है और कोई भी मोजरीज आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका फाइनल आउटलुक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो के आने वाले एंड स्क्रीन पर वीडियो को क्लिक कीजिए, हम आपको उसी वीडियो पे मिलेंगे। एंड अपनी पर्सनल व्यूज़ आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।